दोस्तों, ईरान इसराइल वॉर को जो तकरीबन 28 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त क्या पोजीशन है और ये कैसे जो वॉर है इसका सिनेरियो तब्दील हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। ये जब जंग का आगाज हुआ था वो कुछ और डायरेक्शन थी, कुछ और कैलकुलेशन थी। यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की मुसल्लत शुदा जंग इसको कहा जाए तो ये गलत ना होगा, जो ईरान पर उन्होंने मुसल्लत की थी वो अब तीसरे फेज में दाखिल हो चुकी है। और ये थर्ड फेज जो बैटल ऑफ खर्ग आइसलैंड है, अब इसको कहा जाए कि खर्ग आइसलैंड की एक बैटल बन के रह गई है। ये पहले जब स्टार्ट हुई थी, जब यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ने मुश्तरका कार्रवाई की थी ईरान के खिलाफ, तो जो पहला उनका गोल था वो था कि ईरान में रजीम चेंज करनी है, इसके साथ साथ उनके जो न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी है उसको मुकम्मल ख़त्म करना है, और तीसरा उनके बैलिस्टिक मिसाइल के जो प्रोग्राम है उसको तबाह करना है। यानी कि ये तीन जो मेजर गोल थे, जो तीन मेजर टारगेट्स थे जो अचीव करने थे इस जंग से अमेरिका और इसराइल ने, और फिर इस जंग को अपनी फतह करार देना था, जिसमें वो तीनों में नाकाम हुए हैं। और जब दूसरी जानिब ईरान वाली साइड पे इसमें रेजिस्टेंस ही ईरान की फतह थी। जितना वो लंबा इस जंग को लड़ेंगे और जितना वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे, वही फतह थी ईरान की, जिसमें अभी तक ईरान मुकम्मल फतह हुआ है। उसके बाद जब आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद मुश्तबा खमनाई उनके सुप्रीम लीडर भी बन गए। ऊपर की टॉप कमांडर्स से लेकर टॉप मिलिट्री ऑफिशियल से लेकर टॉप पॉलिटिकल क़यादत सबको उड़ा दिया, लेकिन फिर भी जो पासदरान इनकलाब हैं उन्होंने सस्टेन किया हुआ है। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने जिस वजह से जंग मुसल्लत की थी वो तो तमाम तर बातें और वो तमाम तर जो उनकी एक स्ट्रेटजी थी वो मिस कैलकुलेशन का शिकार रही, और वो एक मिस कैलकुलेशन ऑपरेशन ही उसको कहा जाएगा। दूसरा, ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्टेट ऑफ हार्मोज का बनाया, आबनाए हार्मोज की जंग बना दिया और कहा कि इसको खुलवा लेना ही अमेरिका की दरअसल जीत होगी। यानी कि स्टेट ऑफ हार्मोज खुली हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने कार्रवाइयाँ की, ईरान पर हमले किए, ईरान ने रिटेलिएशन में स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दी, एशिया का तेल बंद कर दिया, यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट को घुटनों पे लाके खड़ा किया। अब उस हमलों के नतीजे में जो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हुई है उसको खुलवाना ही अपनी कामयाबी करार देते रहे, और वो भी अभी तक उसमें खासे कामयाब नहीं हुए, और बल्कि बिल्कुल ही कामयाब नहीं हुए। और वो जो मुकम्मल कंट्रोल है वो ईरान के पास इस वक्त भी है। आज 28 दिन गुजरने के बाद भी इस वक्त भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल ईरान ही कर रहा है। अब जो तीसरा प्लान और जो तीसरा मिशन जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बताया जा रहा है वो ये है कि जी अब वो कह रहे हैं कि जो खर्ग आइसलैंड है जहाँ पर तमाम रिफाइनरीज हैं, ऑयल प्रोडक्शन की एक स्टोरेज कैपेसिटी है ईरान की, 90% ऑयल जो वो एक्सपोर्ट करते हैं वो वहीं से निकल के आता है और वो एक्सपोर्ट होता है। और तकरीबन वो जो डेली का 140 करोड़ डॉलर का वो तेल वो दुनिया को सेल भी कर रहे हैं डेली का। तो अब जो स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है वो कहते हैं कि जी अब खर्ग आइसलैंड पर हम अटैक करेंगे, और वो ग्राउंड ट्रूप्स इन्वेजन के जरिए होगी। जो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं इस पर ईरान की जानिब से ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि 2 दफ़ा उनको मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया है। तो इस वजह से अब वो इस डिल्यूजन में आना नहीं चाहते, तो ईरान भी रेडी है। लेकिन दरअसल जो मुज़ाकरात हों या फिर जो भी टेबल टॉक्स हों, जो यूएसए और इसराइल अब एक फेस सेविंग चाह रहे हैं वो यही है कि खर्ग आइसलैंड पर किसी ना किसी तरीके से कब्जा किया जाए। ये कब्जा करना कितना पॉसिबल है? कब्जा तो किया जा सकता है, क्या उधर सरवाइव करना पॉसिबल है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जो एक प्लान तश्कील दिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से वो यही है कि ट्रूप्स के ज़रिए और जो उनके सोल्जर्स हैं उनको फ़िज़ा के ज़रिए इस आइसलैंड के ऊपर उतारा जाए और इस आइसलैंड को कब्जा करना ही उनका प्लान है। अब उनके इस खित्ते में तकरीबन 50,000 फौज है, 10,000 उन्होंने इस मिशन के लिए तैयार किया है, तो तकरीबन 60,000 फौज के साथ वो एक ईरान के आइसलैंड पर कब्जा करने आ रहे हैं, जो कि एक और उनकी स्ट्रेटजिक मिस कैलकुलेशन साबित होगी। अमेरिका की जो शुरू से ये पॉलिसीज रही हैं कि वो एक जंग को शुरू करता है, फिर उस जंग में अपनी इकोनॉमी का भी लॉस करवाता है, अपनी मिलिट्री जो पावर है उसको भी
नुकसान पहुंचाता है और फिर उस जंग को से निकलता है, और निकलता इस सूरत में है कि जो चीज़ शुरू करता है उसको वहीं पे छोड़ के और उसको ही अपना फतह करार देके वहां से फरार हो जाता है। नॉर्थ कोरिया का की मिसाल ले लें आप। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कोरियन वॉर में अमेरिका जंग में आया, शामिल हुआ और 38 पैरेलल को जो लाइन थी उसको सिर्फ जिग जैग में बदल कर चला गया और अपने 4 मिलियन कैजुअलिटीज उठा के गया। 4 मिलियन 40 लाख लोगों की जानें गंवाकर वो वहां से निकला। अफगान वॉर देख लें, अफगानिस्तान में वो आया और 20 साल जंग लड़ी और एंड पे क्या हुआ, अपनी ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकॉनमी का नुकसान पहुंचाया, अपनी जो इकॉनमी है उसकी जो इकोनॉमिक पावर थी उसको नुकसान पहुंचाया और एंड पे तालिबान की हुकूमत को तालिबान से बदलकर ही वापस चला गया। इसी तरह ये आप देख लें, अमेरिका की ईरान की वॉर है, इसमें खामनाई को खामनाई से बदल दिया और अब बात आ चुकी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसी तरह खुल जाए तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अपनी इसको फतह करार दे देंगे। लेकिन ये जो हग आइलैंड की स्ट्रेटजी है ये भी एक मिसकैलकुलेशन ही साबित होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि ईरान की, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन है, तो वो वहाँ पर उनके सोल्जर्स पर अटैक नहीं करेगा और हम ईरान का तेल बंद कर देंगे जो ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ईरान पर प्रेशर आएगा। 140 करोड़ डॉलर की डेली की सेल नहीं होगी तो अल्टीमेटली ईरान को डील करना पड़ेगी। यानी कि बात यहाँ तक आ पहुंची है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऑपरेशन जारी करने जा रहे हैं जिसमें अपनी 70,000 सोल्जर्स की जानों को दांव पे लगाने जा रहे हैं और वो इस बुनियाद पर एक अपने खाम ख्याल की बुनियाद पर वो इस पूरे ऑपरेशन को लेकर चल रहे हैं और उसका नतीजा वो क्या चाहते हैं कि ईरान आकर हमसे डील करे।